देवताओं की वापसी एक ऐसी घटना है जिसकी भविष्यवाणी पृथ्वी पर मौजूद हर प्राचीन धर्म द्वारा की गई है। वे सभी उस समय के बारे में बात करते हैं जब पुराने देवता वापस लौटेंगे, जब इस धरती पर राज्य करने वाले प्राचीन देवता मानव जाति के अंतिम युग के लिए वापस आएंगे। एक नया स्वर्ण युग जहां मानव जाति को उन्नत किया जाएगा और कुछ और में बदल दिया जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली प्रत्येक नई पीढ़ी को यह जानकारी दी जाए कि यहाँ पुराने देवता हैं। नई सड़कों पर देवता। खैर, एक निश्चित समय होता है जब ये नक्षत्र संरेखित होते हैं। द्वार खोलें और पुराने देवताओं को, जो राक्षस हैं, अंदर आने दें। इस नए स्वर्ण युग में प्राचीन देवता पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच रहेंगे और पृथ्वी पर नियंत्रण रखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे इसे दुनिया भर के ईसाइयों और हिब्रू लोगों द्वारा नूह के दिनों के रूप में जाना जाता था, और बाकी सभी लोग इसे अटलांटियन युग या स्वर्ण युग के नाम से जानते थे, जिसे आप देखने वाले हैं। ऐसे कभी भी लोगों ने नहीं देखा है। जहां तक मुझे पता है, इसे कभी भी ऑनलाइन नहीं चलाया गया है। ये थॉमस हॉर्न द्वारा दिया गया एक पुराना प्रेजेंटेशन है जिसमें बताया गया है कि वास्तव में क्या होने वाला है। इस वीडियो की गुणवत्ता बहुत खराब थी और ऑडियो सुनना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने ऑडियो को फिर से तैयार किया और दृश्यों को थोड़ा सा साफ करने की कोशिश की, क्योंकि आप जो जानकारी देखने जा रहे हैं वह पहले कभी नहीं देखी गई है। प्रतीक शक्तिशाली होते हैं। क्या आप जानते हैं, खास तौर पर तांत्रिकों के लिए प्रतीक बहुत शक्तिशाली होते हैं, और यही वह बात है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आपसे शब्दों और प्रतीकों के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं आपसे तिथियों और इस तरह की सभी रहस्यमयी चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं इनमें से कुछ को एक पल में स्पष्ट करना चाहता हूं। यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए मेरा साक्षात्कार यूएस कांग्रेस के सदस्यों द्वारा लिया गया है, जिसमें कांग्रेसी बॉब नेयर, यूएस सीनेटर रॉड ग्रांट सहित यूएस सीनेटरों द्वारा, हिस्ट्री चैनल द्वारा, दर्जनों रेडियो और टेलीविजन शो द्वारा, और यहां तक कि 33वें डिग्री के सदस्यों द्वारा भी खुद को सलाह देते हैं, और उन्होंने एक बार भी खंडन नहीं किया है। मेरा भी मानना है कि ये ताकतें शक्तिशाली हो सकती हैं। क्या आप मानते हैं कि हम गुप्त शक्तियों के खिलाफ युद्ध करते हैं? और क्या आप मानते हैं कि वे कभी कभी शक्तिशाली भी हो सकती हैं? वे प्रेरक हो सकती हैं। टिमोथी हमें वह उदाहरण देता है जहां मूसा ने मिस्र के जादूगरों जेंस और जम्ब्रेस का सामना किया था, और मूसा को परमेश्वर ने फिरौन के सामने जाने और खड़े होने के लिए भेजा, और वह अपने साथ एक छड़ी ले गया, और वह उसे परमेश्वर की मांग का समर्थन करने के लिए चमत्कार देता है कि वह उसे जाने दे उसके लोग। और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो यह विपत्ति या वह विपत्ति होने वाली है। और फिर भी यहाँ प्राचीन मिस्र में ये जादूगर हैं जो मूसा के हाथों परमेश्वर द्वारा किए गए अधिकांश चमत्कारों की नकल कर सकते हैं। वे बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। हम रहस्योद्घाटन 13 में यह भी सीखते हैं कि जब मसीह विरोधी और जानवर प्रकट होंगे तो उनके पास स्वर्ग से आग को अपने आदेश पर नीचे बुलाने की शक्ति होगी। दुनिया में गुप्त शक्तियां हैं, वे बहुत शक्तिशाली हो सकती हैं। और यही रहस्य है। ऐसा लगता है कि वे समय और व्यवस्था के बारे में भी कुछ जानते हैं, और यह काफी रहस्य है। मैं जो उदाहरण देता हूं वह यह है कि यीशु गदरा की घाटी में गए थे, और गदरा के जंगली लोग गुफाओं से भागते हुए बाहर आए। ये राक्षसी लोग गुफा से भागते हुए बाहर आए, और उन्होंने यीशु से कहा, यीशु, हमारा तुमसे क्या लेना देना है? हे परमेश्वर के पुत्र, क्या तुम समय से पहले हमें पीड़ा देने आए हो? और यह ग्रीक शब्द कैरोस है, जिसका अर्थ है एक निश्चित समय, एक युग जिसका इंतजार किया जाता है। हमारी शब्दावली में हम इसे व्यवस्था कहेंगे। और आप पादरी और प्रचारकों के लिए जो यहाँ हैं, यहाँ एक शानदार उपदेश है जो आपके द्वारा प्रचार करने के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि नंबर 1, वे समय और व्यवस्था के बारे में कुछ जानते हैं। दूसरे, वे जानते थे कि वह समय अभी तक नहीं आया है। लेकिन तीसरे, वे जानते थे कि जब वह समय आएगा तो क्या होगा। राजाओं का राजा और महिमा का प्रभु न्याय करने जा रहा है। मृत और जीवित, वह वही है जिसके पास शक्ति है। मैं आपको एक भूत प्रेत की कहानी बता सकता हूं जिसे बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। यह एकमात्र मामला था जब मैंने कुछ दशक पहले भूत भगाने वालों की टीम के साथ काम किया था, लेकिन यह एकमात्र ऐसा मामला था जिसमें मैंने भौतिकी के वास्तविक नियमों को टूटते हुए देखा था। ऐसी चीजें जो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। एक युवक हमारी ओर दौड़ता हुआ आया और हवा में उछलकर एक अदृश्य दीवार से टकराया। सुनो, बस किसी चीज से टकराया और जमीन पर गिर गया। लेकिन यह मजेदार हिस्सा था, जिस क्षण यह हुआ वहां लगभग 40 लोग खड़े थे। उनमें से हर एक अपने घुटनों पर गिर गया और अपने हाथ ऊपर उठा दिए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अपने जीवन में पहली बार उन्होंने इस बात का निर्विवाद प्रमाण देखा कि वहां भूत प्रेत है। स्वर्ग में एक परमेश्वर है और उसके दाहिने हाथ पर यीशु मसीह नाम का एक मनुष्य बैठा है, और हर प्रधानता और शक्ति को उसके अधिकार के सामने झुकना चाहिए। ये शक्तियां समय और व्यवस्था के बारे में कुछ जानती हैं। ठीक है, उन बिंदुओं के कारण वे दुनिया में हैं।
वे शक्तिशाली हैं, वे प्रेरक हो सकते हैं, वे फिरौन द्वारा राष्ट्रपतियों द्वारा लिए गए निर्णयों को नियंत्रित करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। मिस्र का फिरौन हमारा राष्ट्रपति है। वे अपने दिमाग के लिए युद्ध कर रहे हैं। वे उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, वे उन्हें कहीं ले जाना चाहते हैं, वे उन्हें जाहिर है उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जो ईश्वर ने नहीं चाहा होगा। या तो कार्यकारी स्तर या फिर उस राष्ट्र के लोग इसका अनुसरण करते हैं और धीरे धीरे क्रमिकता की प्रक्रिया, बूंद बूंद जहां धीरे धीरे समय बीतने के साथ हम बाइबल के उपदेशों से दूर होते जा रहे हैं। पादरी हॉकगार्ड, आपने कल रात जो शानदार बात कही थी, जब आप डीएनए बदलते हैं तो आप शरीर बदलते हैं, और इस राष्ट्र में शरीर बदल गया है। चर्च मर रहा है। हम अब 25 वर्षीय लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं और कम उम्र के लोगों के पास उनके विश्व दृष्टिकोण अधिक हैं। चर्च की तुलना में स्टार वॉर्स फिल्मों और जॉर्ज लुकास और हॉलीवुड ने उन्हें आकार दिया है और इसीलिए वे प्रेरक हैं और यही वे करना चाहते हैं। वे एक पीढ़ी को मनाने के लिए निकले हैं, लेकिन और यहां एक महान रहस्य है। मैं किसी और चीज पर शोध कर रहा था और मुझे यह किताब मिली, कुमील की किताब, युकाटेक माया की परिषद की किताब। इसने मुझे इसलिए आकर्षित किया क्योंकि युकाटेक माया ने स्पेनिश आक्रमण के बाद ईसाई धर्म अपना लिया था और वे अभी भी तकनीकी रूप से अपने पैगंबर को चेलेम बालम के रूप में संदर्भित करते हैं। लेकिन चेलेम बालम ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे और चेलेम बालम ने ईसाई अंतिम निर्णय के इर्द गिर्द विचार विकसित करना शुरू कर दिया और वह यह मानने लगा कि उसकी संस्कृति के पैगंबर जो भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे थे जिसमें उनका भगवान वापस आएगा, एक झूठी साजिश थी ईसाई धर्म के मसीह और उनके प्रकट होने के लिए, और यह कि इससे पहले कुछ होने वाला था। हमारे धर्मशास्त्र में हम इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं, है ना, एंटी क्रिस्ट का आना, बहुत धोखे का समय। तो मुझे पता चला यह एक अकादमिक शोध था। यहाँ के प्रोफेसर रिचर्ड लक्सटन, जहाँ तक मुझे पता है, ईसाई नहीं हैं। उन्होंने खुद को युकाटेक माया का दोस्त बना लिया था और उसे उम्मीद थी कि वे उसे अपनी कुछ प्राचीन पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने की अनुमति देंगे और इसलिए वह युकाटेक माया के साथ अकादमिक शोध कर रहा था। माया ने इसे 500 साल पहले लिखा था और इसमें भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां हैं। तो मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। एक लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो मुझे लगा कि मुझे कुछ मिल गया है। मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जो पहले कभी किसी को नहीं मिला था और मैं उन लोगों में से नहीं हूं। आप जानते हैं, जैसे कि न्यू टेस्टामेंट में वे हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश में इधर उधर भागते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ मिल गया है और यह वर्ष 1776 वर्ष 2012 से जुड़ा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे दिमाग में, यह इस देश की स्थापना और संयुक्त राज्य अमेरिका की महान मुहर और फ्रीमेसन द्वारा की गई एक भविष्यवाणी जुड़ा था, जिसमें वे मानते हैं कि उनका भगवान भविष्य में किसी समय वापस आने वाला है। इसने मेरी रुचि को आकर्षित किया। मैंने इसके बारे में कुछ भी कहा तो मुझे लगा कि ओह, मैं यहां किसी गहरे गुप्त कार्य में फंस गया हूं और ये लोग साजिश रच रहे हैं और चाहे मैं इस पर विश्वास करूं या नहीं, वे इस पर विश्वास करते हैं और क्योंकि वे इस पर विश्वास करते हैं, यह हमारे राष्ट्र के मार्ग को प्रभावित कर सकता है, यह कानून के मार्ग को प्रभावित कर सकता है। जब आप अभिजात वर्ग के बीच खड़े होते हैं, सत्ता के पीछे की शक्ति राष्ट्रपति खड़े होते हैं और स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन देते हैं, लेकिन यह किसी और द्वारा लिखा गया होता है और उनके पीछे ऐसे लोग हैं जो उनके शब्दों को गढ़ रहे हैं। जैसे जॉर्ज बुश खड़े होकर अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में 2 बार बवंडर में देवदूत का जिक्र करते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने से परे विश्वास रखते हैं, जब नागरिकता की यह भावना लुप्त हो जाए तो कोई भी सरकारी कार्यक्रम इसकी जगह नहीं ले सकता। जब यह आत्मा उपस्थित होती है तो क्या आपको नहीं लगता कि एक देवदूत बवंडर में सवार होकर इस तूफान को निर्देशित करता है? कहानी आगे बढ़ती है और एक देवदूत अभी भी बवंडर में सवार होकर इस तूफान को निर्देशित करता है। और कुछ सप्ताह बाद हमारे एक सीनेटर अमेरिकी सीनेट के सामने खड़े होकर बवंडर में मौजूद देवदूत से कार्यभार संभालने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इस देश के भविष्य का नियंत्रण। दुनिया में देवदूत को मेसोनिक हलकों में कब जाना जाता है? यह हनोक है जो मूल रूप से स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली देवदूत में बदल गया है, जो उनके गुप्त और रहस्यमय विश्वासों के लिए बहुत केंद्रीय है। इसीलिए मैंने यह कहना शुरू किया कि शब्द शक्तिशाली होते हैं। जब लोग ज्यादातर समय शब्द बोलते हैं, खासकर जब यह डीसी से नीचे की ओर आता है, तो इसका कुछ मतलब होता है और इसका कुछ मतलब हो सकता है जिसे वे सैटो कहते हैं, आवाज के तहत। वे वहां किसी और से कुछ कह रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जनता उन शब्दों को एक अलग अर्थ के रूप में प्राप्त करने जा रही है। यह गुप्त है और इसलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ मिल गया है। तो यहां मैंने क्या किया? क्या आप जानते हैं कि प्राचीन जौहर में 700 साल पुराना जौहर, जो कि सबसे पुराने में से एक है, यहूदी रहस्यवाद की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें, कबला, जादू, उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि पेंटाटेच बाइबल की पहली 5 पुस्तकों पर उनकी टिप्पणी के अलावा व्यारा खंड नामक एक खंड में, जिसमें साइंस हेराल्डिंग मैसी नामक एक उपखंड शामिल है,
अर्थात मसीहा का आगमन। और जब भी वह आएगा वे एक झूठे मसीह को स्वीकार करेंगे। क्या आप इसे समझते हैं? यह मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि मेरे दिमाग में जो बात गूंज रही थी वह इससे भी पुरानी भविष्यवाणी थी, एक 800 साल पुरानी भविष्यवाणी जो कि मेरे विचार से एक रहस्यमय व्यक्ति, एक कैथोलिक रहस्यवादी द्वारा की गई थी। मलाकी उमर ग्वेरे नाम का एक व्यक्ति जिसे कैथोलिक लोग फादर मलाकी के नाम से भी जानते हैं। और फादर मलाकी 800 साल पहले पोप को अपने सूबा के बारे में अपडेट देने के लिए रोम गए थे। और जब वह वहां थे, कहानी के अनुसार कुछ ने उन्हें जकड़ लिया, उनके ऊपर कुछ आया और उन्होंने वह लिखना शुरू कर दिया जिसे अब पोप की भविष्यवाणी के रूप में जाना जाता है, जिसमें उन्होंने पहले से लेकर आखिरी तक हर पोप को सूचीबद्ध किया। सेलेस्टाइन द्वितीय में, जिसे उसने पेट्रस रोमानस, पीटर द रोमन कहा था, लेकिन देखिए उसने क्या कहा। पीटर रोमन के बारे में, वह क्लेश के समय में आएगा और फिर 7 पहाड़ियों का शहर नष्ट हो जाएगा और भयानक न्यायाधीश अपने लोगों का न्याय करेगा। इसलिए एक 800 वर्षीय कैथोलिक लगभग वही बात कह रहा है जो 700 वर्षीय यहूदी रहस्यवादी कह रहे थे। वे अपने मसीहा के आने की भविष्यवाणी कर रहे थे जो हमारे दिमाग में मसीह विरोधी है। यह आदमी अंतिम पोप 112वें पोप की भविष्यवाणी कर रहा है। अच्छा, अंदाजा लगाओ क्या? बेनेडिक्ट 111वें पोप हैं। इस भविष्यवाणी के अनुसार अगले पोप पेट्रस रोमानस हैं। और पिछले हफ्ते ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो पोप की हत्या के लिए तालियां बजा रहे थे। किसी भी समय आप इन बुतपरस्त भविष्यवाणियों की पूर्ति देख सकते हैं। अब मैं इन्हें बाइबल के बराबर नहीं रखता, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? एक संस्कृति यहूदी रहस्यवादी क्यों मानते थे कि उनके मसीहा आएंगे, और एक कैथोलिक और वैसे यहां तक कि कुछ सर्वनाशकारी कैथोलिक भी ऐसा मानते थे कि अंतिम पोप सर्वनाशकारी साहित्य का झूठा भविष्यवक्ता होगा, कि इस तरफ का झूठा भविष्यवक्ता दुनिया के धार्मिक समुदायों को इस तरफ के राजनीतिक व्यक्ति की ओर इंगित करेगा जो मसीह विरोधी है। और आप 700 साल पुरानी, 800 साल पुरानी भविष्यवाणियों की परिणति देख रहे हैं जो इस समय पूरी हो रही हैं। खैर, तब जो हुआ वह मेरे लिए एक पैटर्न था जो उभरने लगा, और भूत प्रेत भगाने के क्षेत्र में मेरी पृष्ठभूमि के कारण इसमें मेरी विशेष रुचि थी। मुझे आश्चर्य हुआ, ये आत्माएं क्या कर रही हैं, वे क्या कर रही हैं, वे क्या मानती हैं। चूंकि आत्माएं कुछ जानती हैं, इसलिए अच्छी और बुरी दोनों ही आत्माओं को व्यवस्थाओं के बारे में कुछ न कुछ पता होता है। वे क्या साजिश रच रही हैं, यही बात है, आप जानते हैं। मेरे दिमाग में इस तरह की बातें घूमने लगीं जो कि कुछ हद तक कुमील की किताब से कुछ हद तक मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। लेकिन मैंने तय किया, ठीक है, मैं थोड़ा शोध करने जा रहा हूं। द लॉस्ट स्पिरिट्स नामक एक श्रृंखला भी है। प्रतीक मिला जो तब हुआ जब डैन ब्राउन ने अपनी पुस्तक द लॉस्ट सिंबल के साथ वॉशिंगटन स्मारक के आधार में छिपी एक बाइबल के बारे में बात की। हमने 6 घंटे यह समझाने में बिताए कि वॉशिंगटन स्मारक के आधार में एक शैलीगत जादुई 666 वर्ग में बंधी बाइबल क्यों है, और उनके अपने मैसोनिक लेखन से उस रहस्यवाद का क्या अर्थ है। तो किसी भी मामले में मेरे दिमाग में कुछ उभरने लगा और मैं इसके बारे में उत्सुक था। मैं उत्सुक हूं जॉर्ज, मैं उत्सुक हूं टॉम, माफ करना, यह मैं हूं। मैं हमेशा एक छोटे लड़के के रूप में एक तरह का बदमाश रहा हूं, और जब किसी ने कहा वहां मत जाओ तो मैंने कहा, ओह देखो मैंने अभी क्या किया, मैंने पार कर लिया। और यह मत सोचिए कि भगवान ने मुझे कई बार डांटा है, इसलिए आपको आकर मुझे डांटने की जरूरत नहीं है। किसी भी मामले में मुझे लगा कि एक पैटर्न उभर रहा है, इसीलिए मैंने खोज जारी रखी। मुझे मेक्सिको के ट्वेर्टो क्यूरो में स्मारक 6 मिला, और स्मारक 6 हमें बताता है कि जब वह क्षण आता है तो उनके अंडरवर्ल्ड देवता बोलन या कटेकू वापस आने वाले हैं। उनके पीछे 9 सहायक देवता हैं जो हमारे ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रह प्रणाली। और मुझे नहीं पता कि नूह कहां गया, लेकिन नूह ऐसा लगता है कि वे पृथ्वी पर आक्रमण का वर्णन कर रहे हैं एक विशाल यूएफओ की तरह, क्योंकि अचानक कुछ बहुत तेजी से पृथ्वी पर उतरता है। क्या ऐसा होने जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि बाइबल मुझे बताती है कि पृथ्वी पर आने वाली चीजों को देखने के डर से लोगों के दिल टूट जाएंगे, और एक समय बहुत बड़ा धोखा देने वाला और एक समय झूठ बोलने वाले चमत्कारों का है जो दुनिया को क्या स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकता है। एक अंतर्ग्रहीय मसीहा, देवताओं की वापसी, सुमेरियन देवताओं की वापसी, कुछ ऐसा जो असाधारण हो सकता है, हमारी समझ से परे कि यह दुनिया के लोगों को भयभीत कर सकता है और उस चीज के अधीन हो सकता है जिसे हम एंटी क्राइस्ट के आने के रूप में सोचते हैं। वैसे भी स्मारक 6 यही कहता है, इसलिए मैंने अन्य संस्कृतियों को देखना शुरू किया। मैं जानना चाहता था क्या यह सिर्फ मेसो अमेरिकन है। मुझे पता चला कि हिंदुओं ने हिंदू कलयुग में उसी चीज पर ध्यान केंद्रित किया था।
कैलेंडर यह पुरुष दानव की उम्र है और उन्होंने भी देखा कि पृथ्वी विनाशकारी परिवर्तनों से गुजरेगी। और मैंने यहाँ 200 साल पहले प्रारंभिक अमेरिका में चेरोकी भारतीय जनजाति को एक पूरी श्रृंखला में पाया सर्वनाशकारी भविष्यवाणियों का। वे भी अपने पंख वाले राइटलेस नेक भगवान की वापसी की भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं। इन्हें चेरोकी तारामंडल भविष्यवाणियां या अधिक सामान्यतः चेरोकी राइटलेस नेक भविष्यवाणियां कहा जाता है। और यहां आप अन्वेषकों के लिए एक और बात है जो इस सामान को देखना पसंद करते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे उत्तर दे कि ये सभी संस्कृतियां अपने भगवान को एक महान ड्रैगन के रूप में क्यों चित्रित करना चाहती हैं, जिसके पास उड़ने की शक्ति है, हवा में चलने की शक्ति है। बाइबल भी मुझे हवा की शक्ति के बारे में बताती है। यह उसे ड्रैगन के रूप में भी संदर्भित करता है। और इन सभी संस्कृतियों में चेरोकी एक उड़ने वाले राइटलेस स्नेक भगवान को देखता है जो वापस आने वाला है। माया लोग कुकुलकन को देखते हैं। एज़टेक अपने पंख वाले क्वेटजालकोटल को देखते हैं। एक सर्प देवता स्वर्ग से वापस आ रहा है। और इसके अलावा जैसा कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका की महान मुहर पर एक पल में देखेंगे, महान मुहर पर भविष्यवाणी पृथ्वी पर शनि देवता के शासन और पृथ्वी पर उनके बेटे अपोलो की वापसी की बात करती है। और यदि आप शनि के प्राचीन चित्रण को देखें तो उसे 2 पंखों वाले ड्रैगन द्वारा आकाश में अपने रथ में खींचा जाता है। यह सब इस रहस्यवाद की वजह से है। इसलिए मैं लक्सटन की पुस्तक में वापस गया जो 500 साल पुरानी भविष्यवाणी की व्याख्या है, कुमेल की पुस्तक। अब मुझे बस जल्दी से बताने दें क्योंकि मेरे पास वास्तव में कुछ चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं और इसलिए मैं इस भाग को जल्दी से आगे बढ़ाऊंगा। इसमें जो बात मुझे आकर्षित करती है वह यह है कि माया ने एक सीधा संबंध पहचाना था संख्या 13 के बीच, जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1736 और 2012 चक्रों और दृष्टांतों में इस तरह से कि अकादमिक लक्सटन ने सोचा कि ईसाई अंतिम निर्णय की भविष्यवाणियों को प्रतिबिंबित किया गया है। वे ईसाई अंतिम निर्णय की भविष्यवाणियों को प्रतिबिंबित करते थे क्योंकि चेलेम बेलम ईसाई धर्म का धर्मांतरित हो गया था और वह अनुमान लगा रहा था। अब एक ईसाई के तौर पर मायान की इन सभी चीजों का उसके लिए क्या मतलब है? यह उस फैसले की ओर इशारा कर रहा है जिसकी परिभाषा शास्त्रों में दी गई है, जिसमें बुत परस्ती की शक्तियों और ईश्वर की शक्तियों के बीच टकराव होने वाला है। जब मैंने लक्सटन द्वारा मायान अनुवाद पढ़ा तो मुझे ये बातें प्रभावित कर गईं। ये तत्व मायान कैलेंडर की अंतिम 13 चरणीय उलटी गिनती वर्ष 1776 में शुरू हुई। उसके बाद 13 चरण हुए जो उनके ईश्वर की वापसी के साथ समाप्त हुए। जिस मिनट मैंने इसे पढ़ा मैंने कहा यह ग्रेट सील पर प्रतीकवाद का वर्णन कर रहा है, जहां रोमन अंकों में आपके पास 1786 है, आपके पास 13 चरणीय बिना ढके पिरामिड है और कई अमेरिकी इतिहासकारों ने हमें बताया है कि वे चरण समय की अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुमेरियों के बीच गिलगमेश के नाम से जाना जाता है, पुराने नियम में निम्रोद के नाम से जाना जाता है और यह भी फ्रीमेसन के सभी बेहतरीन अकादमिक कार्यों द्वारा सत्यापित है। साथ ही अमेरिकी इतिहासकारों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। यह कोई विवादित तथ्य नहीं है और यह टॉम हॉर्न की राय नहीं है। मैं यही बात कहता हूं। यहां कथन और भविष्यवाणी के साथ संयुक्त रूप से मैं इसके बारे में अभी कुछ और बात करूंगा। तो मेरा पहला सवाल हमारी सरकार के निर्माता थे और विशेष रूप से वे गूढ़ दिमाग वाले सज्जन जो वॉशिंगटन डीसी के डिजाइन और लेआउट और यूनाइटेड स्टेट्स की महान मुहर जैसी प्रतिष्ठित चीजों के लिए महत्वपूर्ण थे। अब मुझे गलत मत समझिए, हमारे देश की स्थापना में ईसाई थे और विशेष रूप से आम स्तर पर तीर्थयात्री आंदोलन के परिणाम स्वरूप यह एक ईसाई राष्ट्र था। यह ईसाइयों से भरा हुआ राष्ट्र था, लेकिन इस राष्ट्र के नेताओं में ऐसे लोग भी थे जो गुप्त आदेशों से संबंधित थे। यह भी एक तथ्य है और विशेष रूप से वे जो जिम्मेदार थे वो वॉशिंगटन डीसी के डिजाइन और लेआउट के लिए वास्तव में आप हमारी सरकार की अपनी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वॉशिंगटन डीसी के डिजाइन के लिए शुरू की गई प्रतियोगिता के बारे में पढ़ सकते हैं और देखें कि हमारे सरकारी रिकॉर्ड हमें विभिन्न वास्तुशिल्प फर्मों के बारे में क्या बताते हैं जो वॉशिंगटन डीसी के लिए विभिन्न प्रकार के डिजाइन पेश करते हैं। और फिर हमारी सरकारी वेबसाइट पर पढ़ें कि थॉमस जेफरसन ने कैसे डिजाइन किया। उनमें से किसी को भी पसंद नहीं किया, उन सभी को खारिज कर दिया। क्यों? हमारे रिकॉर्ड कहते हैं क्योंकि वह चाहता
चाहते थे कि यूएस कैपिटल रोमन पैंथियन को प्रतिबिंबित करे, और यह हमारे सरकारी रिकॉर्ड में भी लिखा है, सभी बुतप्रस्त देवताओं को समर्पित, यही वे चाहते थे। तो उन्होंने यही किया और यही उन्हें मिला, और इसीलिए आपके पास एक गुंबद और एक ओबेलिस्क है। और अगर हमारे पास समय हो तो हम इस बारे में बात करेंगे कि यही कारण है कि डीसी को इस तरह से बनाया गया है, यही कारण है कि इन तत्वों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की महान मुहर पर जगह बनाई। खैर, मैं जो जानना चाहता था वह यह है कि क्या ये वही रहस्यवादी सोच वाले सज्जन थे? क्या वे माया और अन्य धर्मों की मान्यताओं से अवगत थे? एजटेक के विश्वास, क्या वे इसके बारे में जानते थे? और अगर वे इसके बारे में जानते थे तो क्या उन्होंने इसे अपनी विश्वास प्रणाली में शामिल किया? और विशेष रूप से क्या उन्होंने इसे ग्रेट सील और वॉशिंगटन डीसी के अन्य महत्वपूर्ण तत्वों के प्रतीकवाद में शामिल किया? यही मैं जानना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मुझे ठोस सबूत मिल जाए कि वास्तव में वे इसके बारे में जानते थे और वास्तव में उन्होंने इसे अपनी विश्वास प्रणाली में शामिल किया, तो यह ग्रेट सील पर डिजाइन के बारे में मेरा संदेह बढ़ा सकता है ना? तो एक लंबी कहानी को छोटा करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। कॉन्स्टेंटिनो ब्रूमिडी नाम का एक आदमी है। ब्रूमिडी वॉशिंगटन के लिए आधिकारिक सरकारी चित्रकार बन गया, लेकिन ब्रूमिडी ने रोम में अपनी शुरुआत की, जहां उन्होंने वेटिकन के लिए काम किया, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण स्थानों पर भित्ति चित्रों को पुनर्स्थापित किया। प्राचीन कैथोलिक चर्च। ब्रूमिडी, जब फ्रांसीसियों ने रोम पर कब्जा किया तो ब्रूमिडी संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए। वह तुरंत जेसुइट्स के लिए काम करने चले गए। खैर, न्यूयॉर्क शहर में जेसुइट्स को रोम के प्रवेश का शक्ति आधार माना जाता था। उस समय अमेरिका में वे यह सुनिश्चित करने में बहुत रुचि रखते थे कि वे शुरुआती अमेरिका में यहां एक भूमिका निभाए। जेसुइट्स यहां ऐसा करने के लिए थे। खैर, ब्रूमिडी ने संदिग्ध रूप से वेटिकन छोड़ दिया, यहां आए और न्यूयॉर्क शहर में जेसुइट्स के लिए काम करने चले गए। और 1854 में अचानक जेसुइट्स और फ्रीमेसन ने प्रसिद्ध ग्रीक इटालियन कलाकार कॉन्स्टेंटिनो ब्रूमिडी के लिए एक यात्रा का वित्त पोषण किया, जहां वे यात्रा करने गए पुराने मैक्सिको में। किस कारण से? एजटेक कैलेंडर पत्थर के प्रचुर नोट्स बनाने के लिए। उस कार्य के पूरा होने पर वे वॉशिंगटन डीसी लौट आए। वे तुरंत वॉशिंगटन में क्वार्टर मास्टर जनरल मॉन्टगोमरी सी मेग्स के पास गए, जो गुंबद और गुंबद के पंखों के निर्माण के पर्यवेक्षक थे। उन्हें तुरंत आधिकारिक अमेरिकी सरकार का चित्रकार बनने के लिए नियुक्त किया गया। वे हॉल और रोटुंडा के अंदर चले गए। उन्होंने ऐसे भित्ति चित्रों को चित्रित करना शुरू किया जो डिजाइन में फ्रीमेसन हैं। उनके पास रहस्यवादी विश्वासों और फ्रीमेसन की आध्यात्मिक मान्यताओं के प्रति बहुत ही रहस्यमय और बुतपरस्त महत्वपूर्ण गुण हैं। लेकिन देवियों और सज्जनों, सभी चीजों में से यदि आप अमेरिकी इतिहास की एक फ्रिज बनाने जा रहे हैं तो अमेरिकी कैपिटल डोम के अंदर बेस पर अमेरिकी इतिहास की प्रसिद्ध फ्रिज में आप जिन दसियों हजार चीजों को चित्रित कर सकते थे, उनमें से वह क्या चित्रित करता है? एजटेक कैलेंडर पत्थर के अलावा और कुछ नहीं। और वैसे अमेरिकी इतिहास की फरीज में इतने सारे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो फ्रीमेसन को गुप्त संदेश भेजते हैं कि हम 20 घंटे बिता सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बस इन चित्रों को देखकर और अलग अलग चीजों की ओर इशारा करके, जैसे कि मोंटेजुमा का हाथ पवित्र अग्नि की ओर इशारा करते हुए, जो उस सर्प से घिरा हुआ है जो वापस आने वाला है। यहां कुछ लोग एजटेक ड्रम कहते हैं, लेकिन ध्यान दें कि इसका आकार माल्टीज जैसा है। क्रॉस जो प्रतीक है जो इतिहास में ओसिरिस अपोलो के साम्राज्य से जुड़ा है, जिसकी शुरुआत माल्टा से हुई थी। माल्टीज क्रॉस निश्चित रूप से उन कारणों से माल्टा के शूरवीरों के लिए महत्वपूर्ण था जो फ्रीमेसनरी से जुड़े थे। और वेटिकन, जहां ब्रूमिडी ने अपना काम शुरू किया और उसे समर्थन मिला। लेकिन आपके यूएस कैपिटल गुंबद में इस छवि में कोई छिपा हुआ है। वह यहीं इस बैठी और खड़ी एजटेक आकृति के पीछे छिपा हुआ है। अगर आप सूर्य के पत्थर या एजटेक कैलेंडर पत्थर को देखें, जैसा कि यह मूल रूप से दिखाई देता है, जैसा कि इसे चित्रित किया गया था, यह छोटा सा आदमी जो यूएस कैपिटल में अपनी जीभ को दुनिया की ओर निकालकर छिपा हुआ है, वह भगवान टोंत्यूह है। टोंत्यूहा वह देवता है जो मानव बलि की मांग करता है। वास्तव में स्पेनिश और एजटेक रिकॉर्ड के अनुसार टोंत्यूह को प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक जीवित मानव बलि दी जानी थी, जो अपनी वापसी पर भी यही मांग करने जा रहा है। वास्तव में जिस वर्ष वे सूर्य देवता के पुनर्निर्मित मंदिर का जश्न मना रहे थे, स्पेनिश रिकॉर्ड के अनुसार एजटेक ने 80,000 से अधिक मनुष्यों की बलि दी थी। उस वर्ष मानव बलि की एक निरंतर श्रृंखला थी। क्या वे अनजाने में उस गुप्त शक्ति से प्रभावित थे जो इतने सारे अन्य प्राचीन समाजों, समय और दूरी से अलग समाजों के पीछे काम करती हुई प्रतीत होती थी? उनमें से कुछ सैकड़ों वर्षों से, कुछ हजारों वर्षों से, कुछ सैकड़ों मील से, कुछ हजारों मील से। ऐसी संस्कृतियां जिनमें से अधिकांश के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनके पास एक दूसरे को मौखिक इतिहास देने की कोई क्षमता थी, और फिर भी वे सभी किसी
किसी कारण से इन ड्रैगन देवताओं की पूजा करते हैं। जब उनका भगवान वापस आएगा और पृथ्वी उन्नत मानव जाति के एक नए युग में प्रवेश करेगी, उनमें से अधिकांश वैसे अपने स्वयं के रहस्यवाद के संदर्भ में बात करेंगे, जैसा कि मैं कल रात बात कर रहा था। हम ऐसे समय की ओर बढ़ रहे हैं जहां ट्रांसह्यूमनिस्टों के अनुसार मनुष्य देवता बनने जा रहे हैं, लेकिन वे अपनी भाषा में भी यही बात कहते हैं। मनुष्य का उत्थान होने जा रहा है। हम एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। देवता वापस आने वाले हैं और मनुष्य और देवता एक हो जाएंगे। ये सब उनके लाभ का हिस्सा है। क्या यही कारण है कि महान मोहर के डिजाइनरों ने मोहर पर इतने सारे भविष्य सूचक चिन्ह शामिल किए और फिर अमेरिका की सबसे ऊंची मोहर पर खुलेआम छिपी हुई भविष्यवाणियां क्यों लिखी गईं? जो लोग इन भविष्यवाणियों के बारे में नहीं जानते, उनके लिए मेरे पास इन सब पर विस्तार से बात करने का समय नहीं है। यह एक कथन है। इसे वर्जिल के एनीड से लिया गया था, जिसमें एनियस के बेटे एस्केनियस ने ट्रॉय पर विजय प्राप्त की थी। अपोलो के पिता बृहस्पति या शनि ज्यूस से प्रार्थना की थी। चार्ल्स थॉम्पसन, महान मोहर के अंतिम संस्करण के डिजाइनर, वर्जिल के एनिड की पुस्तक 9 की पंक्ति 625 को संक्षिप्त करते हैं, जिसमें लिखा है, बृहस्पति सर्वव्यापी एडासिबस एनोकोप्टस या सर्वशक्तिमान बृहस्पति साहसी उपक्रम का समर्थन करता है। उन्होंने संक्षेप में कहा कि एनोकोप्टस वह हमारे उपक्रम को मंजूरी देता है, महान मोहर के उस व्यक्ति की असली पहचान को छिपाने के लिए जो अपोलो को जीवन देने वाला पौराणिक पिता देवता बृहस्पति है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि बहुमत इस कमरे में बैठे लोगों में से महिलाओं के पर्स में, पुरुषों के बटुए में या कम से कम बहुत बड़ी संख्या में आपके बटुए में यह भविष्यवाणी है। यह आपके US $1 के नोट पर है। रूजवेल्ट और वालेस 32वीं डिग्री के रहस्यवादियों का धन्यवाद, जिन्होंने ग्रेट सील पर भविष्यवाणी पर विश्वास किया। यह वालेस के अपने रिकॉर्ड के अनुसार है। ब्रह्मांड के महान वास्तुकार के आने के बारे में एक भविष्यवाणी थी, जिसे ओसिरिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अपोलो के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बाइबल में निम्रोद के नाम से भी जाना जाता है। और उनका मानना था कि उसका आगमन जल्द ही होगा और यह मानवता की एक नई नस्ल द्वारा घोषित किया जाएगा। याद रखें, वे हिटलर के समकालीन दुश्मन हैं। उसी चीज की उम्मीद कर रहे थे आर्यन सुपरमैन उबरमांस्क। हम मनुष्य का एक नया रूप बनाने जा रहे हैं और उनका मानना था कि भविष्यवाणी आ रही थी। खैर, अंदाजा लगाओ क्या, वे शायद सही थे। यह आ रहा है और अब हमारी तकनीक ने हमारे रहस्यमय सपनों को पकड़ लिया है और हम मनुष्य के एक नए रूप को जन्म देने वाले हैं। क्या उसने यह बात छिपाई थी? क्योंकि जब आप अपने डॉलर को देखते हैं और उस पर लिखा होता है, हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वह किसके बारे में बात कर रहा है? क्या यह बाइबल का ईश्वर है? आप जानते हैं, अगर आप पढ़ते हैं, वैसे अमेरिका में हमारी मुद्रा पर लगाए जाने वाले वाक्यांश ईश्वर में हम भरोसा करते हैं का क्या कारण था? यह वास्तव में वह नहीं है जो वे शुरू में चाहते थे। यह ईसाई थे और उन्होंने वास्तव में कांग्रेस से कहा था कि एक काल्पनिक विनाश में, यह उनकी भाषा है, भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक काल्पनिक विनाश। भविष्य के पुरातत्वविदों ने यह निर्धारित किया होगा कि अमेरिका एक बुतपरस्त राष्ट्र था, महान मोहर के प्रतीकों और वॉशिंगटन DC के निर्माण के तरीके के आधार पर। पुराने समय के लोग भी यह जानते थे और वे हमारी सरकार में कुछ ऐसा चाहते थे जो उस व्यापक ईसाई दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करे जो उस समय ज्यादातर कृषि समुदायों के बीच था और इसका फ्रीमेसन द्वारा विरोध किया गया था। इसका विरोध अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया। वे नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा कहे कि हम एक हैं ईसाई राष्ट्र, और उन्होंने अंततः समझौता कर लिया और उस ईश्वर को शामिल कर लिया जिस पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि उस वाक्यांश से संबंधित अस्पष्टता है और हमारे देश के कुछ काल्पनिक विनाश में और कोई यह निर्धारित करना चाहता है कि बाइबल में जिस ईश्वर की बात की जा रही है वह कौन है। हमारे डॉलर पर हर प्रतीक उन्हें बताएगा कि यह ओसिरिस है, यह प्राचीन ईश्वर है जो मरता है और फिर से जीवित होता है। यह अपोलो है, यह वह है जिसकी आंख बिना ढके पिरामिड के ऊपर मंडरा रही है। ठीक इसी से आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि यह ईश्वर किस बारे में बात कर रहा था। खैर, यहाँ नोवस ऑनर्डो सेक्लोरम है। यह एक भविष्यवाणी है। इसे वर्जिल के इकोलॉग 4 लाइन 5 मैग्नस एब इंटेग्रोस सेक्लोरम नास्किता ऑनर्डो में एक भविष्यवाणी पंक्ति से लिया गया है। सदियों के चक्कर लगाने की राजसी भूमिका में मूल लैटिन की व्याख्या नए सिरे से शुरू होती है। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं आपको यह समझाऊंगा। यह कुमे सिबिल की भविष्यवाणी है जो अंत समय में एक दिव्य पुत्र के आगमन की भविष्यवाणी करती है। लेकिन कुमे सिबिल कौन था? खैर, वह अपोलो की सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता थी। वह पाइथियनों में सबसे प्रसिद्ध है।
एक भविष्यवक्ता, वैसे तो एक पाइथियन, वह है जिससे प्रेरित पौलुस ने नए नियम में एक राक्षस को निकाला था जब ग्रीस में, मैसेडोनिया में, और ऐसा कहा जाता है कि वहां सुबह बाहर जाकर प्रार्थना करना प्रथा थी। क्या आपको यह कहानी याद है? और पौलुस और उसके साथी प्रार्थना करने के लिए बाहर गए, और हर दिन बाइबल में कहा गया है कि एक युवती जो कि भविष्य बताने वाली आत्मा से ग्रस्त थी, उनके पीछे पीछे घूमती और कहती, ये लोग भगवान की ओर से हैं, वे हमें उद्धार का मार्ग दिखाने आए हैं। अब दिलचस्प सवाल है, अपोलो की एक राक्षस ग्रस्त भविष्यवक्ता ऐसा क्यों करेगी? इसी कारण से न्यू एज आंदोलन बाइबल से उद्धरण देता है। वैसे मैं आपको यह बता सकता हूं, मैं इसे अपने अनुभव से जानता हूं। जब भी इन आत्मिक शक्तियों को पता चलता है कि वे अपने से बड़ी शक्ति के खिलाफ आ गई हैं, तो वह मसीह में आप हैं और आप उनके समुदाय में हैं। वे आपको हराने की कोशिश नहीं करेंगे। वे समुदाय को किसी तरह यह सोचने पर मजबूर करने की कोशिश करेंगे कि वे किसी तरह आपसे जुड़े हुए हैं। तो लेकिन आप जानते हैं क्यों? आप मनुष्यों के मछुआरे हैं। खैर, मेरा विश्वास करें, वे भी हैं, वे मनुष्यों के मछुआरे हैं। ये आत्माएं मनुष्यों के मछुआरे हैं, और इसलिए वे लोगों को रहस्यवाद की ओर आकर्षित करने के लिए शामिल होंगे या शामिल होने का दिखावा करने की कोशिश करेंगे। और यह अभी हो रहा है। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा दिन नहीं देखा। मैं इस तरह की चीजों के बारे में क्यों बात करता हूं? मैं यूएफओ के बारे में क्यों बात करता हूं? मैं इस बारे में क्यों बात करता हूं कि वर्ष 2012 के पीछे कौन सी गुप्त विद्या काम कर रही है? क्योंकि मैंने 25 साल तक पादरी का काम किया है। मैं 1 दशक तक दुनिया के सबसे बड़े इंजील संगठनों में से एक में कार्यकारी था, और मैंने कभी ऐसा समय नहीं देखा जब दुनिया ऐसे सवाल पूछ रही हो जिनके बारे में चर्च बात करने से डरता हो। और उनके चर्चों में युवा लोग जो ये सवाल पूछ रहे हैं, वे बाहर जाकर उन लोगों से पूछ रहे हैं जो न्यू एज मूवमेंट का हिस्सा हैं। वे जवाब चाहते हैं, और अगर आप उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे तो वे चले जाएंगे अपने सवाल का जवाब पाने के लिए। यही कारण है कि यह महिला प्रेरित पौलुस के पीछे पीछे इस उम्मीद में घूम रही थी कि समुदाय छोड़ने के बाद वे दिखावा कर सकेंगी कि वे भी इस महान शक्ति का हिस्सा हैं, और वे किसी तरह अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। और प्रेरित पौलुस इससे तंग आ गया, और उसने वही किया जो कोई भी अच्छा बैपटिस्ट प्रचारक करता। उसने यीशु मसीह के नाम पर उस महिला से दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला। क्या पता उसी घंटे बाहर आ गया, और फिर भी किसी रहस्यमय कारण से कुमेसिबिल रोमन शहर वेटिकन शहर के सिस्टिन चैपल में है, और वह पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के बीच सम्मान का स्थान रखती है। माइकल एंजेलो, जिन्होंने सिस्टिन चैपल में प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई थी, उन्होंने अपने पीछे एक ऐसा रहस्य छोड़ा है जिसके बारे में मैंने कभी किसी को बात करते नहीं सुना। मैं अभी आपको यह दिखाने जा रहा हूं ताकि आप खुद ही इसका अनुसरण कर सकें। हॉग गार्ड, उन्होंने हमारे लिए यहां कुछ बहुत महत्वपूर्ण छोड़ा है। कुमेसिबिल के बाएं हाथ के अंक गिने। अब उसका अंगूठा किताब के अंदर है, ठीक वैसे ही जैसे इस उंगली पर है, और फिर आप उसके अंक गिनते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5वां मुड़ा हुआ है या कटा हुआ है, जिसका और भी अधिक महत्वपूर्ण रहस्यवादी अर्थ हो सकता है। वह 6 अंकों वाली व्यक्ति है। मुझे आश्चर्य है कि माइकल एंजेलो ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यह पहरेदारों से जुड़ा है। यह उन विद्रोही स्वर्गदूतों की संतानों से जुड़ा है जिन्होंने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था। लेकिन यह सीधे अपोलो से भी जुड़ता है, जिसे निम्रोद के नाम से जाना जाता है, और यह तथ्य कि वह संभवतः पहरेदारों की संतान था। अगर हमें समय मिले तो शायद हमारे पास समय ना हो, लेकिन अगर हमें समय मिले तो मैं आपको पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक दिखाऊंगा जहां लिखा है तुएटी और निम्रोद अस्तित्व में आया। और वहां हिब्रू शब्द है गिबोरिम। निम्रोद एक गिबोरिम यानी पहरेदारों की संतान बनने लगा। खैर, वैसे भी वह वहां है, और फिर भी यह महिला जिसे सम्मान के पवित्र स्थान पर रखा गया है वेटिकन सिटी में, वह कौन सी भविष्यवाणी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की महान मुहर पर निहित है? यह क्या कहती है? खैर, सिबिल की भविष्यवाणी से आने वाला दिव्य पुत्र स्वर्ग से भेजे गए पुरुषों की एक नई नस्ल से पैदा होगा, जिसके बारे में हमने कल रात बात की थी, क्योंकि वह ईश्वर के जीवन को प्राप्त करता है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ मिलकर जी उठा था। यह सीधे ग्रीक पौराणिक कथाओं से लिया गया है, जहां देवताओं और मानव जाति का विवाह हुआ था, जिससे देवताओं का जन्म हुआ था। यह आपकी तकनीक पर नजर रखता है। यही वह है जो हम अपनी तकनीक में करने जा रहे हैं। अब मैं इसे आपको जल्दी से देता हूं। यहां वह भविष्यवाणी है जो महान मुहर पर एनकोड की गई है। क्या मैं बहुत तेजी से बात कर रहा हूं? महान मुहर। अब यह वह भविष्यवाणी है जो महान मुहर पर है। अब कुमेसिबुल सांग द्वारा अंतिम चरण आ गया है और चला गया है, और सदियों के चक्र की राजसी भूमिका फिर से शुरू होती है। यहीं से हम वाक्यांश लेते हैं। युगों का एक नया क्रम, नोवस ऑर्डो सेक्लोरम। ठीक है, जब यह नई विश्व व्यवस्था जन्म लेगी तो क्या होगा? न्याय होने जा रहा है। पुराने शनि के शासन को वापस लाने के लिए बाइबल के विद्वान आपको बताएंगे कि यह शैतान के बारे में बात कर रहा है।
शनि बाइबल धर्मशास्त्र में शैतान के बराबर है, पुराने शैतान के शासन को वापस लाने जा रहा है। स्वर्ग से भेजे गए पुरुषों की एक नई नस्ल के साथ तुम केवल लड़के के जन्म पर ऐसा करो जिसमें लोहा समाप्त हो जाएगा, स्वर्ण जाति का उदय होगा, उससे दोस्ती करो, चेस ल्यूसिना, यह तुम्हारा अपना अपोलो राज करता है। तो अब हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की महान मुहर पर किसके लौटने की भविष्यवाणी की गई है। यह वह है जिससे भविष्यवाणी ली गई है। उसे देवताओं का जीवन मिलेगा और वह देवताओं के साथ नायकों को मिलते हुए देखेगा और खुद को फिर से उनके सामने देखेगा और अपने पिता के मूल्य के साथ, जो शनि का मूल्य है, वह दुनिया पर राज करेगा। अपनी महानता को ग्रहण करो क्योंकि समय निकट आ रहा है। भगवान के प्यारे बच्चे, जॉब की महान संतान जो बृहस्पति या ज्यूस है, देखो यह कैसे डगमगाता है दुनिया की परिक्रमा शक्ति। पृथ्वी और विस्तृत सागर और गहरा गुफा आने वाले समय में सभी समुद्र मंत्रमुग्ध हो गए। ठीक है, बहुत जल्दी यहाँ कुछ तत्व हैं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है। यूनानियों ने 4 युगों में विश्वास किया है ना, आपको यह स्कूल से याद है। एक समय था स्वर्ण युग, यह वह युग था जब देवता पृथ्वी पर राज करते थे। देवताओं के चले जाने के बाद हम रजत युग में प्रवेश कर गए, यह देवताओं का युग था। यह वह समय था जब केवल वे ही जीवित थे जो देवताओं से पैदा हुए थे, जिन्हें आप नेफिलिम गेबेलिम पहरेदारों की संतान के रूप में सोच सकते हैं। यह वह समय था जब वे पृथ्वी पर थे, रजत युग। फिर बाढ़ आई, देवताओं की अधिकांश रक्त रेखाओं को मिटा दिया, यूनानियों का मानना था। और फिर हम कांस्य युग में प्रवेश कर गए। यह वह युग है जहां पृथ्वी पर देवताओं की रक्त रेखाओं के कुछ तत्व अभी भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं। और ईसाई धर्मशास्त्र में हम इसे देखते हैं और हम कहते हैं, ठीक है, आप जानते हैं, बाढ़ ने दिग्गजों को मिटा दिया। और फिर भी देखो और देखो यह कैसे हुआ। बाढ़ के बाद किसी तरह वे वापस आ गए। वे वापस कैसे आए? मेरा मानना है कि उस समय उच्च स्तर की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसका इस्तेमाल हमारे युग में भी होने वाला है, लेकिन यह मेरा सिद्धांत है। इसके इर्द गिर्द अन्य प्रकार के सिद्धांत हैं। J.R. चर्च ने एंटी क्रिस्ट और डैन जनजाति के वंश के बारे में बात की। अन्य लोगों ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन निष्कर्ष यह निकला कि वे वापस आ गए। किसी तरह से दिग्गज फिर से धरती पर आ गए, लेकिन पहले जितनी बड़ी संख्या में नहीं। यह कांस्य युग है जब यूनानियों के दृष्टिकोण से देवताओं की दिव्यता बहुत कम बची है मानवता में। और फिर अंत में हम लौह युग में प्रवेश करते हैं। यह वह युग है जिसमें हम अभी हैं, जहां मानवता के अंदर बहुत कम दिव्यता बची है। हमें क्या करना है? हमें मानवता की एक नई नस्ल बनानी है। ठीक वही जो आज ट्रांसह्यूमनिस्ट कह रहे हैं, पुराने समय के रहस्यवादी भी यही कह रहे थे। वह दिन आएगा जब हमें मानवता को फिर से जीवंत करना होगा, पुनः मापना होगा, बदलना होगा, पुनः इंजीनियर करना होगा, ताकि हम एक बार फिर अमर लोगों की संतान बन सकें। लेकिन ईसाइयों को महान मुहर पर सिबिल की भविष्यवाणी की परवाह क्यों करनी चाहिए, जो वापसी की घोषणा करती है अपोलो का? क्योंकि बाइबल भगवान अपोलो को उसी आत्मा के रूप में पहचानती है जिसे उसी नाम से सत्यापित किया गया है, जो अंतिम समय के नए विश्व व्यवस्था द्वितीय थिस्सलुनीकियों के राजनीतिक नेता में निवास करेगा। किसी भी तरह से किसी को धोखा न दें, लेकिन वह दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि पहले पतन न हो जाए और पाप का वह मनुष्य प्रकट न हो जाए जो विनाश का पुत्र है। यह ग्रीक शब्द अपोलियन है, जो ग्रीक में अपोलो को कहने का तरीका है। अपोलियन, अपोलो। रहस्योद्घाटन 1708 एंटी क्रिस्ट के आने को अपोलो की वापसी के साथ जोड़ता है। वह जानवर जिसे तुमने देखा था और नहीं है, और अथाह गड्ढे से निकलकर विनाश में जाएगा, अपोलिया, अपोलो। और वे जो पृथ्वी पर रहते हैं वे आश्चर्य करेंगे कि किसके नाम इसमें नहीं लिखे गए थे। जीवन की पुस्तक। दुनिया की नींव से जब वे उस जानवर को देखते हैं जो था और नहीं है और फिर भी है। यह वाक्यांश कई धर्मशास्त्रियों द्वारा माना जाता है, जो मानते हैं कि यह या तो एक आत्मा या एक व्यक्तित्व की ओर इशारा करता है जो अस्तित्व में है, पृथ्वी पर उस समय मर चुका था, या प्रकाशित वाक्य 1708 के लिखे जाने के समय चला गया था, लेकिन जो अंतिम दिनों में वापस आएगा या तो मसीह विरोधी होगा या उसके पास होगा। बाइबल और प्राचीन अभिलेख और महान मुहर पर भविष्यवाणी दोनों हमें बताते हैं कि यह अपोलो है। वह मिस्रियों के बराबर ओसिरिस के रूप में है। पुराने नियम में उसे निम्रोद कहा जाता है। अगर हमारे पास समय होता तो हम इस सवाल पर बात करते, लेकिन अपोलो, ओसिरिस, निम्रोद संभवतः मसीह विरोधी के रूप में शरीर या आत्मा में कैसे वापस आ सकते हैं? लेकिन इसका संबंध कुमे सिबिल की भविष्यवाणी से है, जिसमें पुरुषों की एक नई नस्ल और उसी चीज के बारे में बताया गया था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। खैर, यह वहां है। उत्पत्ति 10:8 और कुष्पगेट और अमरोद वह बनना शुरू हुआ। यह हिब्रू हलाल है, जिसका अर्थ है या तो अनुष्ठानिक रूप से वह यौन रूप से बदलने लगा, या आनुवंशिक रूप से बदलने लगा, या यह सीधे तौर पर उसी बात को संदर्भित कर सकता है जब बाइबल पृथ्वी पर सभी प्राणियों के भ्रष्ट होने का उल्लेख करती है। वह आनुवंशिक रूप से बदलने लगा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, वह क्या बन गया? एक शक्तिशाली, पृथ्वी पर एक गिबोरिम। वह तुरंत एक निर्माण करने के लिए निकल पड़ता है।
उसकी आंखें खुल गईं, जैसा कि हमने पिछली रात बात की थी, धारणा के नए तरीकों के प्रति कि ट्रांसह्यूमनिस्ट क्या चाहते हैं। अचानक उसने कुछ देखा। वह एक ऐसा टॉवर बनाना चाहता था जिसका शीर्ष स्वर्ग तक पहुंचे। रूजवेल्ट और वालेस ने इस पर विश्वास किया। यहाँ निकोलस रोरिक पवित्र ताबूत को पकड़े हुए हैं। वालेस निकोलस रोरिक के भक्त थे। मैं मंदिर के घर गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें कुछ था, इसलिए मैं शेर की मांद में गया। मेरे लिए लोग प्रार्थना और उपवास कर रहे थे। मैं अपनी पत्नी को ले गया। हम मंदिर के घर गए। हम वॉशिंगटन डीसी में 16वीं स्ट्रीट पर स्कॉटिश रीट फ्रीमेसनरी के मुख्यालय गए और सार्वजनिक दौरे पर नहीं। हम गए और 33वें डिग्री ऑर्डर के 2 फ्रीमेसन के साथ निजी तौर पर मिले। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह प्रश्न क्या था। जब हम अंदर गए, वहां पवित्र कमरा, चैपल जिसमें विशाल वेदी है, और मैंने 36 पैनल वाले मैजिक 666 वर्ग को देखा जिसका उपयोग उत्थान समारोह के दौरान किया जाता है। अंडरवर्ल्ड से ओसिरिस की आत्मा को सामने लाना ताकि उसे हर अमेरिकी राष्ट्रपति में अवतरित किया जा सके। जब मैं वहां खड़ा था तो मैं उत्थान समारोह से परिचित था। 32वीं डिग्री का फ्रीमेसन 33वीं डिग्री बन जाता है। वे ओसिरिस को मृतकों में से जीवित करने की इस प्रक्रिया से गुजरते हैं ताकि उस व्यक्ति के भीतर अवतरित हो सकें। लेकिन मुझे जो बताया गया था वह यह था कि यह समारोह हर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में गुप्त रूप से आयोजित किया जाता था, जो जॉर्ज वॉशिंगटन के मरणोपरांत शुरू होता था और हर अमेरिकी राष्ट्रपति तक चलता था। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या यह सच है, तो उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। एक आदमी घबरा गया और कमरे से बाहर चला गया। दूसरा बस घबराया हुआ खड़ा रहा और मेरी तरफ देखता रहा। और मेरी पत्नी ने मुझे ऐसे देखा जैसे कि इस पर जोर मत दो दोस्त। मेरा मानना है कि अब तक की सबसे बड़ी साजिश वॉशिंगटन डीसी में ही चल रही है। यह वेटिकन में भी है। यह आइसिस के गर्भ का प्राचीन संरचनात्मक प्रतिनिधित्व है। यह ओसिरिस के एरेच में लिंग का प्राचीन संरचनात्मक प्रतिनिधित्व है। आपकी राजधानी शहर को जादुई तरीके से बनाया गया है। ओसिरिस को मृतकों में से जीवित करने के सटीक उद्देश्य से प्राचीन मिस्र की मान्यताओं के आधार पर निर्माण किया गया ताकि वह हर अमेरिकी राष्ट्रपति के भीतर अवतरित हो सके। शहर को इसी तरह से बनाया गया है। वेटिकन में भी इसे इसी तरह से बनाया गया है। क्या आप जानते हैं नूह कि जब पोप सिक्सटस गए और उन्होंने यह ओबेलिस्क प्राप्त किया तो उन्होंने इसे प्राचीन शहर हेलियोपोलिस से लिया, जिसे बाइबल में ऑन का शहर कहा जाता है। यह ओसिरिस, आइसिस और सूर्य देवता रा को समर्पित था। और जब पोप सिक्सटस इसे वहां लाए तो उन्होंने वेटिकन शहर के केंद्र में इसे लगाने से पहले ओसिरिस की आत्मा को बाहर निकालने के लिए इस पर एक भूत भगाने का प्रयास किया। ठीक है, वॉशिंगटन स्मारक के आधार पर एक जादुई वर्ग होने का एक कारण है जहां एक बाइबल बंधी हुई है। उस वेदी के ऊपर एक जादुई वर्ग होने का एक कारण है। मंदिर के घर में जहां मैं था वहां उनके ज्ञानवाद में 72 पंचग्राम होने का एक कारण है। उनका मानना है कि 72 राक्षस पृथ्वी के राष्ट्रों को नियंत्रित करते हैं और उन्होंने उन्हें वॉशिंगटन के देवत्व के आधार पर बांध दिया है। यह अमेरिका का अंडरबेली है, कैपिटल डोम। इसे जॉर्ज वॉशिंगटन का अपोथीसिस कहा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान बनना। वह कौन सा भगवान बन गया? अच्छा, उस स्वर्ग को देखो जिसमें वह ऊपर उठ रहा है। वहां एक भी ईसाई प्रतीक नहीं है, कोई जीसस नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, कोई माइकल आर्कएंजल नहीं है। यू बट एस। कैपिटल डोम के नीचे का हर हिस्सा बुत परस्त देवताओं से भरा हुआ है। यहां भगवान वल्कन है, जिसके बारे में मैनली पी हॉल हमें बताते हैं कि वह फ्रीमेसन के हाथों में लूसीफर की उबलती ऊर्जा भरता है। यही वह स्वर्ग है जहां वह अपने अंतिम संस्कार के समय गया था। फ्रीमेसन ने उसके शरीर पर बबूल के अंजीर डाले, यह दर्शाने के लिए कि वह ओसिरिस के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए अंडरवर्ल्ड में चला गया था ताकि अगला राष्ट्रपति पुनर्जीवित ओसिरिस बन सके। खैर, रहस्यवादियों के पास एक योजना है, भगवान के पास एक बेहतर योजना है। तो आप उस प्रेजेंटेशन के बारे में क्या सोचते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया है? क्योंकि मेरी राय में यह मेरे द्वारा अब तक देखी गई सबसे महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन में से एक है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे दूर दूर तक शेयर करें। एक टिप्पणी छोड़ें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही लाइक बटन दबाना न भूलें। बटन और अगली बार तक आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद। भगवान आप सभी का भला करें।